वेलकम टू यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे, मस्त मौज काट रहे होंगे। इस समय बरसात का मौसम है, पकौड़ियां छन रही होंगी, चटनियों के साथ अंदर जा रही होंगी, मैं जान रहा हूं। लेकिन आज मैं आपके लिए, खास आपके लिए, क्लास 10th केमिस्ट्री का एक लेक्चर लेके आया हूं जिसका टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप लोगों सर ये बहुत बड़ा लेक्चर है क्या? नहीं, बहुत छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ दो केमिकल रिएक्शन के ऊपर आज बात करेंगे। पहला होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा होगा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तुम कहोगे सर क्या टॉपिक लाया है, मतलब एक में जोड़ेंगे दूसरे में तोड़ेंगे। बिल्कुल सही, एक में जोड़ेंगे और दूसरे में तोड़ेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। कौन कहता है? मैं कहता हूं। आप ये देखिए एकदम पूरा जुगाड़ से बनाया है, पूरा दिन ब दिन इंप्रूवमेंट चल रही है, एकदम भौकाली क्लास चलेगी अपनी। जैसे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आपके लिए मैंने एक एग्जांपल भी रखा है, देखिए। इसको बड़ा कर दूं क्या? रुकिए, इसको बड़ा करके आपको बताता हूं अच्छे से। इसका भी जुगाड़ है अपने पास। जाने दीजिए, ऐसे ही बता दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो लोग, एक कन्या एक लड़का, पहले मिलते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट। सर क्या सिर्फ दो लोग? नहीं नहीं, आज के जमाने में 3-4 भी चलता है। आज के जमाने में 3-4 भी चलता है। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां जैसे इन्होंने बनाया, पहले ये दोनों अलग अलग थे, फिर ये साथ आए, साथ होके इन्होंने एक जोड़ा बनाया। रब ने बना दी जोड़ी, वही जोड़ी बनाई इन्होंने। यही है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुमने कहा सर कहने का मतलब क्या? बस कहने का मतलब कि दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जोड़ी कैसी बनेगी? सिंगल ही तो बनेगी। रब ने बना दी जोड़ी, एक जोड़ी ना सर? नहीं सर, हम तो दो भी बना लेंगे, लेकिन एक ही बनाइए। और क्या क्या बातें हैं इसमें, आइए समझते हैं। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, वो एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद क्या रखना है कि यहाँ प्रोडक्ट सिंगल बनता है। तो सिंगल तो हम ही है, आप अभी सिंगल है, बाद में रब ने बना दी जोड़ी हो जाएगा आपके साथ। ठीक है सर। जैसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया जाए, A प्लस बी गिव्स ए बी। अब कुछ चीजें हैं जो हमें यहां पढ़नी चाहिए। पहली, रिएक्टेंट्स के बारे में क्या बताया गया है? दीज आर द सब्सटेंस दैट यू स्टार्ट विद, दे कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। यहां भैया आपके रिएक्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और हम क्या करेंगे? उनको जोड़ेंगे और जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट जो नए लोग फॉर्म हो रहे हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनकी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। जैसे कि सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। मतलब यहां जो सिंपल सब्सटेंस होंगे, जो आराम, जैसे एलिमेंट है, ये सिंपल ही तो है, तो सिंपल कंपाउंड वो जुड़ेंगे, वो क्या करेंगे? जुड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। साथ ही साथ इस रिएक्शन में एनर्जी या तो रिलीज, मतलब एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जनरली एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। और आपको पता होगा कि जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तुमने कहा हाँ सर पता है, पता है हमें, हमने पढ़ा है। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तुमने कहा ठीक है सर, और एग्जांपल बताओ सर। ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल उठाते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का बनना कैसे बन रहा है? इस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कराते हैं और लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, H2। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 2H2 जो कि गैस है, प्लस O2 ये भी गैस होगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं बच्चे? 2H2O जो कि लिक्विड होगा।
तो यहां आप खुद ही ध्यान से देखिए कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इसलिए क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात की जाए बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन भी क्या है आपका, एक केमिकल मतलब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें हम नाइट्रोजन गैस को किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम भैया इस रिएक्शन को मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस पे जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो इस रिएक्शन से। अच्छा, फिर तीसरी रिएक्शन मैग्नीशियम और फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी बेटा क्या है सर, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैंने कहा बिल्कुल, कैसे, देखो आपने मैग्नीशियम लिया, Mg लिया, याद करो डेजलिंग, हाँ सर, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, करना कुछ नहीं, आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लिख देना, यहाँ 2 लिख देना, तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। आपकी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया जाए, सॉलिड, गैस, और सर इतना तेज क्यों भाग रहे हो, ट्रेन है क्या, नहीं, धीरे धीरे चल लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। फिर से यही दिया गया है कि दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल often demonstrated in lab producing a bright white light when magnesium burn, dazzling flame, white flame, याद आया कुछ, हाँ सर याद आ गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। सर कितने एग्जांपल दोगे, इतने कि आपको एक ना एक तो याद रहे, और एक ना एक याद रहे, आप एग्जाम में जाके कर रहा हो बस, ठीक है सर, समझ गए। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, C प्लस O2, ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, जो कि आपको देगा CO2, क्या देगा, CO2, C प्लस O2 गिव्स CO2। ये भी आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको कार्बन किसके फॉर्म में मिलता है, कोल और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, जो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होता है, और वो भी एक गैस ही प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बात आपको समझ में आई, बोलो हाँ कि हाँ। आगे सर, अब एक बहुत जरूरी रिएक्शन है जो मैं आपको बताने चल रहा हूं, बहुत जरूरी चीज है, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं आपको समझाने चल रहा हूं। क्या है वो है कि आपने एक रिएक्शन देखी होगी किसकी, क्विक लाइम की, CaO, क्विक लाइम कहते हैं इसको। जब आप क्विक लाइम को पानी में डालते हो, वाटर में, तो वो क्या बना देता है सर, वो बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है स्लेक्ड लाइम। ये उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो रही है, लाइम वाटर कह सकते हैं आप इसे। तो ये जो स्लेक्ड लाइम है उसका यूज क्या है वो बताया गया है यहाँ। ये जो स्लेक्ड लाइम है बच्चों, इसका यूज क्या है वो हमें यहाँ बताया गया है, हमें वही पढ़ना है, इसलिए मैंने इस एनसीईआरटी के पेज को यहाँ लगा दिया। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, हाँ सर है। सर कैल्शियम ऑक्साइड का नाम, मतलब सॉरी, क्विक लाइम का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, हाँ सर हमें पता है। वाटर वाटर ही है, और स्लेक्ड लाइम का नाम क्या होता है सर, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है, आओ समझते हैं। कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेकेड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13, मतलब ये वाली रिएक्शन से जो स्लेक्ड लाइम बना है, एक्वस बनेगा। वैसे मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये कैसा बनेगा, एक्वस बनेगा। तो जो सोल्यूशन है स्लेकेड लाइम का जो बना है इस रिएक्शन से, उसको व्हाइट वॉशिंग किसमें यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में। तो सफेद पेंट होता है ना, पुताई, पुताई जानते हो, दिवाली आ रही होगी तो पुताई नहीं कराते, सफेद सफेद घर चमकवाते, व्हाइट वॉशिंग, उसमें हम इस स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं। आज calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish. जब आप पुताई कराते हैं, जिस दिन आपने पुताई कराई उस दिन आपका घर उतना अच्छा, उतना शानदार नहीं दिखेगा। मान लो तुम्हारी शादी हो रही, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो मेरी शादी हो रही, अब मेरी शादी होगी तो मेरा घर पेंट नहीं होगा, मस्त पुताई उताई चलेगी, व्हाइट वॉशिंग चलेगी। लेकिन हम शादी के पहले कराते हैं ना, 3 4 5 दिन पहले कराते हैं, क्यों,
ताकि जब 3 4 5 दिन बाद दुल्हन आए तो उसे घर एकदम चमकता हुआ दिखे। चमकेगा कैसे? जब आप व्हाइट वॉशिंग करते हो मतलब आपने कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर चढ़ा दी, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है, ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर रिलीज कर देगा, वाटर चला जाता है बाद में। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये आपकी दीवालों को, घर को एक शाइनी फिनिश देगा, एकदम चौचक घर लगेगा, मतलब इतना गजब घर लगेगा, दूसरी शादी भी हो जाएगी अगर चाहोगे, इतना अच्छा घर लगेगा। तुमने कहा ठीक है सर, ये आप याद रख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, तो यहां से खत्म होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने चल रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। किसकी बात करने चल रहे हैं बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करने चल रहे हैं। करो सर, टाइम मत वेस्ट करो, करो। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही है डीकंपोजिशन रिएक्शन। आजकल के जमाने, आजकल के बच्चों के हिसाब से सर कैसे? पहले आप उसके साथ रहते थे, बड़े बड़े सपने देखे होंगे, तुम्हारे लिए चांद तारे सब तोड़ लाऊंगा, लेकिन फिर उसे पता चला कि तुम तो पढ़ाई नहीं करते, तुम तो पूरा दिन आलसी सोते रहते, तुम्हारा कुछ होना नहीं है। फिर उसने कहा एक काम करो, छोड़ो, और दिल टूट गया। कहने का मतलब क्या है? यहां भैया एक आपका रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा। देखिए ये भी तो जोड़ी ही है, लेकिन ये अभी सबने नहीं बनाई थी, आपने बनाई थी। अब ये जोड़ी जो है ये टूटी, ये टूटी तो भैया दो अलग अलग प्रोडक्ट आए ना, पहले एक थे फिर टूट के अलग हो गए, इसलिए इसे कहा जाता है डीकंपोजिशन। सर हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि सर यहाँ सिंगल रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही, जो मैंने समझाया वही यहाँ लिखा है कि a decomposition reaction is a type of reaction where a single compound breaks down into two or more simpler substance। एक या एक से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, और इसे आप कॉम्बिनेशन का अपोजिट कह सकते हैं। तो मैंने कहा ना, आज हम ऐसी रिएक्शन देखने चल रहे हैं जिसमें एक में जोड़ी बनाएंगे और दूसरे में तोड़ देंगे, दूसरे में तोड़ देंगे। आजकल तो चल भी रहा है ना एल्यूमिनी 50 लाख, समझे बात को? अब ए बी प्रोड्यूसेस ए प्लस बी, ए बी ब्रेक किया। अब ब्रेक क्यों होते हैं लोग, आप बताइए, क्या कारण होता है कि लोग अलग हो जाते हैं? सर मेरे मेरे वाले में तो मेरा चेहरा था सर, मैं सुंदर नहीं था सर। आप वाले में क्या था? सबकी क्या में अलग अलग कारण होता है। लेकिन भैया हम डीकंपोजिशन की बात करते हैं, हम टॉपिक से बहुत ज्यादा नहीं भटकते हैं। डीकंपोजिशन में ब्रेक होने का कारण होता है एनर्जी। मैंने तो स्किन केयर भी किया था सर, लेकिन उसने ही मेरी केयर नहीं की। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे भाई। डीकंपोजिशन यहाँ तभी होगा जब आप एनर्जी दोगे, दे देंगे सर, लेकिन सर किस किस फॉर्म में देंगे? भैया एनर्जी को देने के 3 तरीके। हीट दे दो तो थर्मल डीकंपोजिशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी दे दो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, और सनलाइट दे दो तो फोटो डीकंपोजिशन हो गया। तो डीकंपोजिशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उन तीनों टाइप्स को पढ़ने से पहले आप थोड़े की फीचर्स देख लीजिए, की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। अ सिंगल रिएक्टेंट, मैं आज बता दे रहा हूं, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट। सर हमको पता है एनर्जी इज यूजुअली रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां एनर्जी चाहिए भाई, तोड़ना है। इनिशिएट द रिएक्शन, दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने आपको बताया वो वहां लिखा। हीट के फॉर्म में दोगे तो थर्मल हो जाएगा, लाइट के फॉर्म में दोगे तो फोटो हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा।
और इस जोड़ी को तोड़ने के बाद हम सबसे पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो करने चल रहे हैं वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट देंगे और तोड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहता है। तोड़ देंगे कैसे? थर्मल डिकम्पोजिशन हम एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं लाइमस्टोन? लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, हीट का सिंबल क्या होता है बच्चों? सबको पता है सर, हमको पता है सर, हीट का सिंबल होता है डेल्टा। डेल्टा डेल्टा हीट का सिंबल डेल्टा होता है सर। और हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डेल्टा हीट दी, मतलब हीट दिया, और वो कैल्शियम ऑक्साइड से क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, थोड़ी मोड़ी नहीं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है। कैसी हीटिंग करनी पड़ती है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो वो देगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्विकलाइन कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो मैं आपको ये भी बता देना उसका यूज क्या है, पूछ ले तो आप बता दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जांपल है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, FeSO4 क्रिस्टल। अब आप सब जानते हैं जो FeSO4 क्रिस्टल होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन विट्रोल बोला जाता था इनको। अब होता क्या है कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैं, जैसे ही आप इनको हीट करते हो सबसे पहले ये वाटर लूज करते हैं। इसका पूरा फॉर्मूला अगर मैं आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल का पूरा फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है FeSO4.7s2, FeSO4.7s2, ये पूरा फॉर्मूला है। तो होता क्या है, ये ग्रीन इन कलर होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जब आप इसे हीट करते हो तो बेटा ये अपना वाटर लूज कर देता है। वो जो 7 H2O है ना, ये निकल लेते हैं कि भैया हम हीटिंग नहीं सह पाएंगे, हम जा रहे हैं। जैसे ये निकल लेते हैं तो ये सबसे पहले अपना ग्रीन कलर लूज करता है। आप पढ़िए यहाँ, इवन फेरस, अच्छा देता क्या है भैया? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। Where sulfur dioxide and sulfur trioxide are the important gases या कॉज है एसिड रेन की। आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्या बनता था? जब ये वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, और ये एसिड रेन के कंपोनेंट्स हैं। ये एसिड रेन के क्या हैं? कंपोनेंट्स। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम जब हीट करते हैं तो सबसे पहले वाटर लूज करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, 7 H2O होते हैं, चले जाते हैं, और ये डिकम्पोज होते हैं ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। साथ ही साथ यहाँ क्योंकि सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसे लग रहा है सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, एक स्मेल आती है। समझ गए मेरी बात? तो ये क्या हो गया? आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्या आपको याद रहेगा? क्या आपको समझ में आएगा? आप साथ ही साथ ये याद कर सकते हैं कि भैया जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं FeSO4.7s2, इनका कलर ग्रीन होता है, और जब आप इन्हें हीट करते हैं तो ये ग्रीन कलर लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ये मैंने आपको थोड़ा डायग्राम बता दिया कि आपके लैब में ऐसे ही होता होगा, बंसन बर्नर होता होगा, फिर ये पूरा रख के आराम से ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट रख के एकदम तगड़े से हीट करते होंगे, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती होगी और कैल्शियम ऑक्साइड उसी में रह जाता होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी चर्चा करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, मतलब हीट दे के हमने कर लिया था। अच्छा हाँ सुनो, एक रिएक्शन और है, एक रिएक्शन और है जो कि इंपॉर्टेंट है, थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, एनसीईआरटी में है, कि जब आप लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस देता है। जहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक रेडिश ब्राउन कलर गैस होती है, वो रिलीज होती है। सर क्यों बताया? क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक कंपाउंड है जिसको हीट करने पे हमें एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिल रही है, बताओ वो रिएक्शन क्या है? तो भैया हमारा कंपाउंड लेड नाइट्रेट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दी। समझ गए? मैं नाम लिख दे रहा हूं, लेड नाइट्रेट, यहां लेड ऑक्साइड, और यहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
समझ गए मेरी बात आप? जी सर, थोड़ा बहुत सर समझ गए। ये ऑक्सीजन गैस है। ओके सर, कलर याद रखना है सर, बिल्कुल कलर याद रखना है, कलर याद रखिए, कलर मत भूलिएगा क्योंकि उसी से सवाल बन सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या? ब्रेक डाउन बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी, डीकम्पोजिशन बाय गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं किसी भी एसिडिफाइड वाटर से। एसिडिफाइड वाटर मतलब हम यहाँ जनरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देख रहे हैं, वाटर की बात करें। एसिडिफाइड क्यों? क्योंकि भैया प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, हम उसमें एसिड मिला देते हैं तो वो अच्छा कंडक्टर हो जाता है। अच्छा, टू मेक इट कंडक्टिव, जो कि लिखा था यहाँ, इसलिए एसिडिफाइड वाटर का मतलब होता है थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं, नया मतलब नहीं। और फिर आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पाता है वो वापस से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। रिएक्शन कुछ ऐसी है कि H2O जो है वो आपका H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही आप उसे मतलब जैसे ही आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता क्या, इलेक्ट्रो, इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो का मतलब। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा ना, तो इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस बोला। ये ऐसे ही अपॉइटस रहता है भैया, ये आपका पावर सोर्स है, उसमें पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। इस बार कैथोड को क्या लिया गया है बच्चे, पॉजिटिव ले लिया गया है। कैथोड को क्या लिया गया है, पॉजिटिव लिया गया है। एनोड को क्या लिया गया है, नेगेटिव। कैथोड आपका पॉजिटिव है, एनोड क्या है बच्चा, नेगेटिव है। अब कैथोड के लिए ये आपका कैथोड है, ये आपका क्या है, एनोड है, इसमें वाटर। अब होगा क्या, जैसे ही वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जैसे ही वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, आपको क्या मिलने लगेगा, आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलने लगेगी। आपको याद क्या रखना है कि हाइड्रोजन कहाँ मिल रही है, एनोड पे मिल रही है, और आपको ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, कैथोड पे मिल रही है। क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा? बिल्कुल सर याद रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा सर, हम याद कर लेंगे, हम याद कर लेंगे बिल्कुल। तो हाइड्रोजन गैस रिलीजेज एट एनोड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीजेज एट कैथोड, और भैया इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये रही इसकी इक्वेशन, 2H2O लिक्विड गिव्स 2H2 गैस प्लस O2 गैस। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम पढ़ने चल रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन। बहुत छोटा सा रिएक्शन है, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको इसका यूज याद रखना है। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन थ्रू सनलाइट। सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके हम इसको तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को हम डिकम्पोज करते हैं सिल्वर और क्लोरीन गैस, मतलब यहाँ क्लोरीन गैस रिलीज होती है। आपको रिएक्शन लिखी दी होगी AgCl, एजी, हाँ जैसे आप बोल रहे ना AgOG, वही वाला AgCl। एजी तो बोलने का मौका नहीं मिला अभी तक, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मिल जाए। तो सर AgCl को जैसे ही सनलाइट देंगे ना सर, धूप विटामिन डी के साथ, ये Ag में टूट जाएगा गुरुजी, और साथ ही साथ क्लोरीन गैस हाथ में आ जाएगी, हाथ में मतलब रिलीज हो जाएगी। इस रिएक्शन को यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि ये रिएक्शन कहाँ यूज किया जाता है। आपसे क्या पता, एक नंबर में एमसीक्यू पूछ ले कि विच रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आप बता पाए। क्या आपको चीजें समझ में आई, सारी चीजें, सारी स्लाइड्स आपको समझ में आई? आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो लास्ट पेज पे चलते हैं, और यहां मैं लिखता हूं आपके लिए थैंक यू। अच्छा तुमको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, एक भौकाल दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे ही रुको, ऐसे ही रुको, दिखाता हूँ।
इसको साफ किया। अब देखो ये इधर टेक्स्ट एआई, अब देखो मैं लिखता हूँ थैंक, थैंक की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ देखिए आ गया ना, इसको पहले हटाओ। बस, अब देखो थैंक यू, देखा जुगाड़ बहुत है अपने पास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने थोड़ा कम समय लिया और इसे कवर कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टाइम ऐसा है कि आपको चीजें आ रही होगी, कुछ डाउट होगा तो वो शायद क्लियर हो जाए। और ऐसे ही हमारे इस यूनाइटेड एजुकेटर्स की जर्नी को सपोर्ट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू वेरी मच।